Assalamu alaikum to all the viewers. Today we'll discuss another important topic of subject sociology which is family and kinship. खानदान और सगे रिश्ते बहन भाइयों का जैसे खूनी रिश्ते. Horton and Hunt define family as a kinship grouping which provides for the rearing of children and for certain other human needs. Horton और Hunt के मुताबिक खानदान खूनी रिश्तों का वो मजमू है जिसके अंदर हम बच्चों को परवान चढ़ाते हैं और इंसानी सेटिस्फेक्शन नीड्स को पूरा किया जाता है. अकॉर्डिंग टू ब्रोम एल सिल्जनिक सोशियोलॉजी, द फैमिली इज अ किन बेस्ड कोऑपरेटिव यूनिट. खानदान एक खूनी रिश्तों की बुनियाद पर एक ग्रुप है जो कि कॉमन इंटरेस्ट और कोऑपरेटिव यूनिट है, एक दूसरे की मदद करता है. While kin refer to a network of relatives who may or may not live together, kin से मुराद वो रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ रहते हैं और नहीं भी रहते, जो कि हमारे relatives हैं. Kinship is a relationship which gives a sense of common origin. लेकिन kinship जो है वो एक सेम ओरिजिन से, लाइक हमारे भाइयों बहन भाइयों के और हमारे माँ बाप एक हैं, हमारा कॉमन ओरिजिन है, कॉमन एंसेस्टर है. A common ancestor is a generally basis of kinship. अबावजाद हमारे मुश्तरका हैं, एक ही हैं, एक जैसे हैं. Kinship can define as tracing ancestor only in the father's lines. Kinship जो होती है हम सिर्फ अपने बाप की नस्ल से देखते हैं. It means a network of relatives is called kinship. The family is a group based on kinship, rearing children and fulfilling other needs of life. खानदान के अंदर हम बहन भाइयों का रिश्ता होता है जो कि खूनी रिश्ते होते हैं और खानदान हमें सहूलत फराहम करता है अपनी ह्यूमन नीड्स और सेटिस्फेक्शन को पूरे करने की. अब खानदान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बुनियाद किस तरह की होती है, उसके कौन कौन से रिश्ते होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, फादर और सन का, बाप बेटे का, फादर एंड डॉटर बाप और बेटी का, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर एंड सिस्टर. ये 8 रिलेशंस होते हैं. These relations are determined on the basis of role and status of the member of the family. हर एक के हकूक हैं, हर एक के फ़राइज़ हैं, उनका हर एक का एक मर्तबा है, हर एक का एक स्टेटस है, एक रोल है, एक मकसद है. These bond of relationship create structure of the family. ये जो bonds हैं, ये bonding जो है, राब्ते हैं, ये ख़ानदान को एक तसव्वुर देते हैं. These members compose a family. इन अफराद के मजमूए को ख़ानदान कहा जाता है. टाइप्स ऑफ फैमिली किस तरह की टाइप्स होती हैं, कितनी इकसाम है फैमिली की, ख़ानदान की. फर्स्ट टाइप है कॉन्जुगल और न्यूक्लियर फैमिली, लाइक जिसे हम कह सकते हैं एक बेस्ट फैमिली, सिंपल फैमिली. The family is based upon the maternal relationship. It is mostly referred as the nuclear family. जो कि खूनी और माँ बाप से मुतलका रिश्ते होते हैं ना, जिसे बहन भाई का हो गया, उसे हम conjugal और nuclear family कहा जाता है. It means a married couple and their unmarried children living together is called nuclear family. Like married couple है, शादीशुदा एक couple है, जोड़ा है, और उसके जिन्होंने शादी नहीं की उनके जो बच्चे हैं वो गैर शादीशुदा हैं, वो सारे इकट्ठे रह रहे हैं. हालांकि बहन भाई और उनके माँ बाप एक फैमिली है. इस फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है और ये बेस्ट फैमिली और सिंपल फैमिली है. This is also called the elementary family by the Radcliffe Brown. Husband and wife make core in this family. मियाँ बीवी इस फैमिली के कोर होते हैं, मामार होते हैं, बुनियाद होते हैं. वही सब सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. We may call it the simple family. इसको छोटी सी सादी फैमिली कहा जाता है. In Pakistan societies, nuclear family is very popular, especially in urban areas. पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में. इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ ऑफ यूएसए एंड यूरोप दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ फैमिली. वहाँ पर तो मोस्टली यही फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिली, कॉन्जुगल फैमिली, जिसके अंदर पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन हैं, नॉट एनी इंट्रैक्शन और अदर पीपल इन्वॉल्व. हस्बैंड, अब इसका एक हम लोग कंक्लूजन भी निकाल देते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें. हम जब हमारे पास क्वेश्चन आए व्हाट इज कॉन्जुगल और न्यूक्लियर फैमिली, तो हमारे पास एक कंसेप्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम राइट कर सकें. हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं विद द चिल्ड्रन, दैट इज अ सिंपल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. नेक्स्ट हमारे पास होता है कोसेंग्युल फैमिली. इसको हम अपनी ज़बान में जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं. दिस फैमिली इज फाउंडेड अपॉन ब्लड रिलेशनशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ किन्स रिलेशनशिप्स. ये बहुत ज़्यादा मतलब खूनी रिश्ते होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आगे तक. चाचा चाची, खाला खालू खाला
फूफा वगैरह सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, इस तरह करके। द consanguine family is an extended clan of blood relatives together with their mates and children, like उनके जो हैं स्पाउसेस वगैरह, उनकी वाइफ्स, उनके हस्बैंड, उनके आगे से चिल्ड्रन, सब इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है। दिस फैमिली इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिलेशंस, और उनके अंदर खूनी रिश्ता होता है, ये नहीं कि वो एक नेमली रिलेशन है, नो। It is the family of blood relatives and is the main basis of kinship. It is the group of brother sister along with the children living together. Example of such families are also found in Pakistan societies. Joint family का concept है पाकिस्तानी societies में. In Pakistan societies, unmarried brothers and sisters live together with parents. जिनकी भी शादी नहीं हुई होती, चाचा चाची वगैरह, चाचा और फूफा वगैरह, खाला वगैरह, वो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं अपने। लेकिन पेरेंट्स के डिफरेंट चिल्ड्रन होते हैं, किसी की कुछ मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं, तो जो मैरिड होते हैं और अनमैरिड वो सभी एक ही ज्वाइंट कनेक्शन के थ्रू रह रहे होते हैं। इट्स मीन अंकल एंड आंट also live together with the nuclear family. It is a group of kinsmen large in number. Practically such large families are found today in Pakistan society where father is strongly dominant. इसके अंदर जो बाप होता है वो घर का सरबराह होता है, सरदार होता है, और वो बहुत डोमिनेंट करेक्टर प्ले करता है उनको कंबाइन रखने में। एक्सटेंडेड फैमिलीज एक और अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये होता है कि आफ्टर मैरिज टू और मोर सिबलिंग्स ब्रदर एंड सिस्टर में लिव टुगेदर विद देयर फैमिली, लाइक इसमें न्यूक्लियर फैमिली की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फोकस इस बात पे किया जाता है कि ब्रदर और सिस्टर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, मैरिज के बाद भी सिस्टर भी और ब्रदर्स भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है। आफ्टर मैरिज टू और मोर सिबलिंग्स टुगेदर live together with their parents, that is called extended family. Extended family और conjugal family में ये difference है, उसमें अनमैरिड और मैरिड कपल्स रह रहे हैं, ठीक है, और वो ब्लड रिलेशन लाइक फूफो खाला वगैरह, लेकिन इसमें सिर्फ आपके ब्रदर और सिस्टर है, नॉट अंकल एंड आंट इन्वॉल्व इन एक्सटेंडेड फैमिली। देन हमारे पास आती है पार्टनल एक्सटेंडेड फैमिलीज कंपोज ऑफ द पेरेंट्स, देयर सन एंड देयर सन वाइव्स एंड चिल्ड्रन। दिस मतलब इसमें ये होता है कि सिर्फ माँ बाप और उनके बेटे और उनके बीवियां, not in daughters or uncle and aunt is not involved in paternal extended families. This type of family is very popular in Pakistan societies. Almost all the sons after marriage live with their parents till one or more children are born to them. In rural areas specifically, this family is very popular. Like जब तक उनके एक दो बच्चे नहीं हो जाते वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, मोस्टली पाकिस्तान में यही होता है। लाइक सन और पेरेंट्स और उनकी वाइफ्स और उनके चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, सन, उनकी वाइफ्स और उनके चिल्ड्रंस, नॉट डॉटर, नॉट आंट, नॉट अंकल इन्वॉल्व इन दिस बार्नियल एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रिलिनियल एक्सटेंडेड फैमिली इन विच द पेरेंट्स लिव विद देयर डॉटर्स एंड डॉटर्स हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। सच फैमिलीज आर रेयर इन पाकिस्तान सोसाइटीज। इसमें ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी के घर रहते हैं, बेटी के शोहर के साथ, मतलब बेटी के घर में रहते हैं, उसके बच्चों के साथ रहते हैं, उसके शोहर के साथ। सच फैमिलीज की ये बहुत कम है, रेयर है पाकिस्तान में सोसाइटी के अंदर। सच हस्बैंड्स आर यूजुअली कार्ड घर जवाई, इन्हें घर जवाई कहा जाता है इन हस्बैंड्स को। Extended family, husband and wife and either of the married children living together. Extended family में ये होता है कि husband और wife either of the married children having, कोई married उनका जो children है वो भी उन husband और wife के साथ रह रहा है, ठीक है। अब इन्हीं जो कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं अभी इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली हमने पढ़ा जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ अपने मैरिड चिल्ड्रन के साथ रहते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि सिर्फ उनके बच्चे ही उनके साथ होते हैं, नॉट आंट एंड अंकल। और पार्टनर एक्सटेंडेड फैमिली में पेरेंट्स सिर्फ अपने बेटों के साथ रहते हैं और उनके बच्चों के साथ या उनकी बीवियों के साथ, ठीक है। और मैट्रिनल में पेरेंट्स सिर्फ अपनी बेटियों के साथ रहते हैं या उनके शोहरों के साथ या उनके बच्चों के साथ, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए और हमने उनको शॉर्टली डिस्क्राइब भी कर ली, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास है, अब जो एक्सटेंडेड फैमिली के कंसेप्ट है उसके अंदर ये होता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन प्रोसीड कर रहा होता है, तीन चार जनरेशन एक ही घर में रह रही होती है। इन दिस फैमिली जनरली थ्री जनरेशन लिव टुगेदर इन द सेम रूफ, मतलब ग्रैंडफादर, फादर एंड देन ग्रैंडसन। Several married siblings, brother and sister, their spouses, their husband and wife, children, and the grandparents together from a residual and economic unit. सब इकट्ठे रह रहे हैं, बहुत बड़ा मजमू है, large number of people of blood relation living together called extended family.
देन हमारे पास आता है मैट्री लोकल फैमिली। ये एक न्यूक्लियर फैमिली की एक टाइप है जिसके अंदर चिल्ड्रंस जो होते हैं अपनी मदर के साथ रहते हैं, उसके अंदर विदाउट फादर और हस्बैंड। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मैट्रिनल फैमिली और सिंपली मदर चिल्ड्रन यूनिट। सिर्फ माँ होती है, उनके बच्चे होते हैं, नॉट फादर और हस्बैंड कॉन्सेप्ट। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ फैमिली इज फाउंड। मदर होते हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर ये एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है, बट और सर्कमस्टांसिस में बुरे हालात में कोई ट्रेजेडी के बायस ये कॉन्सेप्ट और ये फैमिली सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा है, हो जाता है। सो इसके अंदर होता ये कि in Pakistani societies, there is no such customary family founded, but in all circumstances, when father dies or divorces his wife or get into another marriage and lives with her, such examples are found. In this case, the mother does not remarry but lives with their children only. Like अगर किसी father की death होगी और वाइफ ने शादी नहीं की, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजार रही है, उनके साथ रह रही है, या वाइफ का डिवोर्स हो गया, वो अकेली रह रही है, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजार रही है, उसने दोबारा शादी नहीं की। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन कॉल्ड मैट्रिलोकल फैमिली। देन हमारे पास आता है स्टेम फैमिली। ओनली वन चिल्ड्रन आफ्टर मैरिज कंटिन्यू टू लिव विद हिज पेरेंट्स। लाइक एक पेरेंट्स का ग्रुप है, पेरेंट्स हैं, और उनके काफ़ी बच्चे हैं, 3 सपोज़ के बच्चे हैं, और वो एक के साथ रह रहे हैं, ठीक है? बाकियों को उन्होंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है? आफ्टर मैरिज his sibling brother and sister must leave their family after the marriage. This family consisting of the person, a son or daughter, or his her spouse and children. Like स्टेप फैमिली में ये होता है कि सिर्फ एक सन के साथ पेरेंट्स रहते हैं, उसके वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, और उसके चिल्ड्रंस के साथ। पेरेंट प्लस वन चाइल्ड एंड हिज स्पाउस एंड हिज चिल्ड्रन स्टेम फैमिली में होता है। इन पाकिस्तानी societies this family is found from place to place where the parents live with their one children. The parent marry all their children and give them separate living and continue to live with one married son or daughter, usually the youngest one. ये पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये फैमिली सिस्टम। लाइक पेरेंट्स सबकी शादी करके सबको सेपरेट कर देते हैं, और एक जो होता है बच्चे उसके साथ वो रहते हैं, वो मैरिड होता है, उसके स्पाउस के साथ, उसकी वाइफ के साथ, उसके हस्बैंड के साथ, और उनके चिल्ड्रंस के साथ वो रहते हैं। स्पेशली यूजुअली आमतौर पे ये एक यंगेस्ट बड़ा बच्चा ही होता है। किनशिप टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे। एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होती है? ये टर्म है द पार्टनर इज चूजन फ्रॉम आउटसाइड आर डिफाइंड ग्रुप। जो पार्टनर है, स्पाउस है, वाइफ है और हस्बैंड है, वो आउट ऑफ कास्ट हो जाता है। आउट ऑफ कास्ट उसकी सिलेक्शन होती है। इट मीन्स मेंबर ऑफ द सेम लिंकेज में नॉट मैरिड। एक ही ग्रुप के लोग एक ही जगह मैरिज नहीं करते। मैरिज आउट ऑफ द किन्स मैन इज एक्सोगेमी। आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ ब्रादरी जो मैरिज होती है उसको एक्सोगेमी कहते हैं। सेम लिंकेज नहीं होता, सेम बॉन्डिंग नहीं होती, सेम लैंग्वेज, सेम सिलेक्शन नहीं होती। सच मैरिज में बी आर कॉल्ड आउट ऑफ बरादरी। इसको आउट ऑफ बरादरी, आउट ऑफ कास्ट भी शादी कहना इसको कहते हैं। In Pakistan societies, large number of families living in urban areas are exogamous. पाकिस्तान की जो families हैं जो शहरों में रहते हैं, वो ज़्यादातर इस concept को proceed करते हैं। The educated and economical